हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूडैश प्लस पे 22-23 के बच्चों को कैसे प्रमोट करके 23-24 में लेके आएंगे, इस पे काम करना है। तो हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यूडैश प्लस डालेंगे और वहाँ पे सबसे पहले होम पेज जब खुलेगा यूडैश प्लस का तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे तो हमें अपने होम पेज पे ऑल लॉगिन फॉर मॉड्यूल पे क्लिक करना है, उस पर ये खुलेगा। तो उसमें स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है, तो हमें उत्तर प्रदेश अपना स्टेट चुन लेंगे। उस पर जाके हमें ये यूपी वाला अपना ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर जैसे यूपी पे उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज खुलेगा। और जैसे होम पेज हमारा खुलेगा तो 22-23 और 23-24 का सेशन दिखेगा। तो हमें एकेडमिक ईयर तो 22-23 में जाना है। और डेस्कटॉप अगर हम चाहें तो आप डेस्कटॉप मोड में भी लगा सकते हैं, मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोबाइल मोड लगाने के बाद हमें 23-24 पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा डाटा हमें खुलेगा। इस डाटा में हमें देखिए क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, प्रोग्रेस एक्टिविटी के रूप में दिखेगा। तो हमें प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के नंबर 4-5 पे है जो है न्यू ऑप्शन पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। और इस पे ये मॉड्यूल करके क्या है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, इस पे जाएंगे तो सबसे पहले गो वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये खुलेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 1 अपना क्लास चूज़ करना चाहेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 का करना है तो अब जिस भी क्लास का करना चाहते हैं और सेक्शन चुनेंगे और गो करेंगे तो हमें उस क्लास का डाटा खुलकर दिखेगा। तो उस डाटा पे हमें देखना है कि क्या क्या भरना है। सबसे पहले हमारा जो है प्रोग्रेशन आपका स्टेटस है, वो है मार्क्स कितना पिछली ईयर में मिला था उसका। जैसे क्लास 1 का 2 का बच्चा का भर रहे हैं तो हम क्लास 1 के मार्क्स भरने पड़ेंगे, तभी वो प्रोमोटेड में दिखाएगा। इसके लिए हमें अपने मार्क्स रजिस्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आप कितना दिखेंगे उस पर है। सबसे पहले यहाँ प्रोमोटेड का ऑप्शन अगर हम चूज़ते हैं और उसके नॉट पास्ट है, प्रोमोटेड अंदर विदाउट एग्जामिनेशन है, या डिसकंटिन्यू यानी बीच में ही छोड़ दिया उसने, और रिपीटेड बाय चॉइस है। तो इसमें 4-5 ऑप्शन खुल रहे हैं, जिस पे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा छोड़ चुका है तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हम प्रोमोटेड डालेंगे और यहाँ से 1 to 100 के अकॉर्डिंग ही क्या है परसेंटेज मार्क्स देने हैं, तो प्रतिशत में ही देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या अपना स्टूडेंट जो भी है हम से 71 डाल दिया। और नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो बच्चा आया है, इसको आप एमडीएम रजिस्टर से भी देख के काउंट कर सकते हैं कि कितने दिन हमारा स्कूल एकेडमिक ईयर 22-23 में चला था, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना नंबर अब एक रैंडम डालते हैं कितना आ रहा है। इसमें 2 ऑप्शन खुलेगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, मतलब बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, और स्टडी इन सेम स्कूल में। तो चाहेंगे तो आप वो भी क्लिक करके अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा अपडेट पे 2 ऑप्शन दिखेगा, करेक्शन और अपडेट। तो अभी अब हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इतना ही डाटा हमको केवल भरना है, 4 से 5 डाटा। और इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर का मार्क्स रजिस्टर भी चाहिए और सेम ईयर में बच्चा पढ़ रहा है उसके डिटेल भी हमको चाहिए। और हम अटेंडेंस रजिस्टर अगर लेके बैठेंगे तो बहुत ईजिली हम लोग इसको भर कर। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अगर चाहेंगे तो ऐसे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और सारे बच्चों का डाटा हम 1 by 1 करके इसी तरह अपडेट कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह हमने देखिए पूरा डाटा अपडेट कर लिया है सभी बच्चों का। और फाइनलाइज़ करके जब जाएंगे तो लास्ट में तो हमें क्या करना है, फाइनलाइज़ करना है। और फाइनलाइज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरा डाटा एकदम ऑप्शन में आ जाएगा। और करेक्शन का ऑप्शन तब आएगा जब तक हम इसको फाइनलाइज कर चुके होंगे। अगर किसी में क्लिक करना है तो 1 by 1 करके हम क्या है इसको क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे तो यहाँ देखिए 4-5 ऑप्शन खुलेगा। इसमें केवल आप लेफ़्ट भी करेंगे तब भी यहाँ ऑप्शन में लेफ़्ट नहीं दिखेगा, लेफ़्ट स्कूल बिफोर द एग्जामिनेशन वो ऑप्शन नहीं आएगा, स्टूडेंट नहीं दिखेंगे। लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा तो वो बाद में अपडेट में वहाँ पे ड्रॉप आउट में दिखाएगा। तो कंफर्म कर लीजिए यहाँ से। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो ये सारा हमारा डाटा ऑटो सेव हो जाएगा। और ये हमारा क्या है प्रमोशन क्या है, एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 1 सेक्शन 1 हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड करके लिख के आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या है 1 by 1 करके 1 2 3 4 5 जितनी भी क्लासेस हैं, यानी क्लास अगर 1 से लेकर 8 तक का वो सारा क्लासेस 1 by 1 करके हमें अपडेट करना है। तो इस तरह हम जब सारा डाटा एक के बाद एक करके अपडेट कर लेंगे क्लास 1 2 3 4 का, तब सारा डाटा एक्टिवेट करने के बाद देखिए सारा ऐसे हमने एक एक 1 by 1 क्लास करके एक्टिवेट कर लिया है, मतलब पूरा डाटा फिल किया है। फिल करने के बाद जैसे ही
हम नीचे हमारा देखिए ऑलरेडी कंप्लीट करके आएगा, अगर फाइनलाइज करके आएंगे और करेक्शन करना है किसी डाटे में तो यहाँ से आप करेक्शन का ऑप्शन पे जाके करेक्शन कर लेंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप सारे डाटा को भरेंगे, क्लास वाइन भरते रहेंगे तभी ये ऑप्शन आएगा। अभी इसको फाइनलाइज यहाँ पे हम लोग सारा फाइनलाइज 1 बाय 1 क्लास का भर के फाइनलाइज आप करते जाइए। तो करेक्शन का अगर किसी में है तो आप गलत भर गया तो करेक्शन भी कर सकते हैं। सभी क्लासों का डाटा भरने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है फाइनलाइज करने का। तो फाइनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरह अपने डाटा को फाइनलाइज कर लेंगे और सभी हमारा डाटा क्या है फाइनलाइज हो जाएगा। तो हमारा ऐसे आप सेम का ऑप्शन पे आपको दिखने लगेगा। तो हम इस तरह अपने स्कूल का डाटा अपडेट कर सकते हैं पिछले एकेडमिक ईयर का, और जब अपडेट कर लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हमको अपना 23-24 में सारा डाटा दिखने लगेगा। और इसमें फिर नए स्टूडेंट का जब खोलेंगे तो हमें अलग अलग स्टूडेंट के लिए आप फिर आपका सारे बच्चों का डाटा अपडेट करना पड़ेगा, जो जैसे हम पिछले ईयर में किए थे। तो उसका भी वीडियो कैसे हम अपडेट करेंगे सारा डाटा, उसका भी वीडियो हम आपको